मोदी से ज्यादा पॉपुलर नहीं है ट्रंप और जो ट्रंप फैसले ले रहे हैं ये फैसले बदले जा सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इन दिनों पूरी दुनिया की राजनीति में एक नाम काफी सुर्खियों में है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कारण है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से वेनेजुएला से अमेरिका लाया गया, उनकी पत्नी समेत वो चर्चा का विषय बन गया। देश दुनिया के जितने भी विश्लेषक हैं सब एक्टिव हो गए और सब इस मामले पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और विश्लेषक ने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ट्रंप से ज्यादा पॉपुलर हैं और जो इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति फैसले ले रहे हैं वो भविष्य में बदले जा सकते हैं। आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही और इन बातों से क्या संकेत मिलता है, मैं सीधा आपको खबरों के जरिए आसान भाषा में समझाता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक खबर आई है जिसमें साफ लिखा है कि मोदी की तरह पॉपुलर नहीं है ट्रंप। इयान ब्रेमर जो है विश्लेषक, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि बदले जा सकते हैं यूएस राष्ट्रपति के फैसले। पूरी खबर यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई। इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है, लेकिन मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर इससे मिलने वाले लॉन्ग टर्म फायदे को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में ब्रेमर ने कहा कि व्हाइट हाउस को भले ही फिलहाल राजनीतिक फायदा मिलता दिखे, लेकिन ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद हालात पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेमर ने साफ कहा कि अगला राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए कई फैसलों को पलट सकता है। ये चीन के शी जिनपिंग जैसा मामला नहीं है, ना ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा, जिन्होंने लोकतंत्र में रहते हुए 10 साल से ज्यादा समय तक देश चलाया है और जिनकी लोकप्रियता मजबूत है। ये ट्रंप हैं जो काफी अलोकप्रिय हैं, 80 साल के हैं और 3 साल में सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये भी बात कही इन्होंने। ब्रेमर ने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना चीन, रूस और भारत से करते हुए कहा कि इन देशों में नेतृत्व की निरंतरता देखने को मिलती है, जबकि अमेरिका में हर 4 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। इससे नीतियों में स्थिरता नहीं बन पाती और बड़े फैसलों का असर दिखने में समय लगता है। इसके साथ साथ ब्रेमर के मुताबिक जिस तरह ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति की कई नीतियों को खत्म कर दिया था, उसी तरह उनका उत्तराधिकारी भी ट्रंप के फैसले को बदल सकता है। ऐसे में मादुरो की गिरफ्तारी को अमेरिका की स्थायी रणनीतिक सफलता मानना जल्दबाजी होगी। वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर बात करते हुए ब्रेमर ने कहा कि तेल की बात करें तो वेनेजुएला इस समय करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है, जबकि पहले यह आंकड़ा 30 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करता था। उत्पादन बढ़ाने के लिए राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी बन जाती है। साथ ही साथ ब्रेमर का यह भी कहना है कि इसके लिए ऐसा आर्थिक माहौल भी चाहिए जिस पर तेल कंपनियां भरोसा कर सकें। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तेल उत्पादन मुनाफे वाला होगा, जबकि इस समय वैश्विक ऊर्जा कीमतें भी काफी नीचे हैं। ब्रेमर के अनुसार वैश्विक तेल कीमतें वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिरता और ट्रंप के बाद अमेरिका की नीति ही तय करेगी कि कराकास के विशाल तेल भंडार से अमेरिका को वास्तव में कोई दीर्घकालिक फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये शब्द जो है इस समय अगर ट्रंप सुनेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी हैरानी इन्हें होगी, क्योंकि देखा जाए तो ये बात सच है कि अगर किसी देश में कोई सरकार चले या किसी के नेतृत्व में कोई देश चल रहा है तो उनके बाद जो नेतृत्व करता आते हैं वो कई फैसले पलट देते हैं। अमेरिका में भी हुआ, भारत में भी हुआ, चीन, ऐसे कई देशों की यहाँ पर बात की जा सकती है कि अमेरिका में अगर ट्रंप के बाद कोई आते हैं तो जरूर फैसलों में बदलाव होगा, स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेमर ने कहा कि जो पॉपुलर और अनपॉपुलर की बात आती है उसमें ट्रंप को लेकर जो बात रखी वो जरूर ट्रंप को थोड़ा यहाँ पर इस समय हैरान कर रही होगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।